अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सीक्वेंस एंड सीरीज़ का आज लास्ट पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों के साथ मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स शेयर करूंगा। इससे पहले इसका जो पार्ट 1 है उसका मैं वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि एजुकेशनल अपडेट्स इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मिलती रहें। हमारा जो नेक्स्ट NET 4 का ऑनलाइन सेशन है ये 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। बड़ा कंप्रीहेंसिव ये सेशन होगा। इसमें आप लोगों को पहले बाकायदा सिलेबस ख़त्म करवाया जाएगा, उसके बाद आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे। और ये इतना कंप्रीहेंसिव सेशन है, इसको ज्वाइन करने से बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट आ रहे हैं जिस तरह प्यास जीके वगैरह वो भी आप लोगों के प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। पेड सेशन है, लिमिटेड सीट्स हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट आप लोग रिजर्व करवा लें। NET 4 तक ये सेशन कंटिन्यू रहेगा और रात को 2 आवर्स की क्लास होगी, उसी के अंदर ही मैक्सिमम आप लोगों को काम करवा दिया जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखें, ये बेसिकली जीपी का क्वेश्चन है कि 4th टर्म गिवन है, 7th टर्म गिवन है, 10th टर्म निकालनी है। अब जीपी याद रखें, इसमें बेसिकली एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें तो आंसर सेम आता है, उसको हम कहते हैं कि कॉमन रेशियो सेम आती है। अब अगर आप लोग इसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे ये वाला फार्मूला लगा के, तो ये बड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। 4th टर्म भी आपको गिवन है, 7th टर्म भी आपको गिवन है। अब आप लोगों ने करना क्या है, इस 7 में से 4 को माइनस करें तो 3 आता है, वो आर की पावर बना दें, आर की पावर 3। और इसी तरह ये जो 7th टर्म की वैल्यू है इसको आप लोग 4th टर्म की वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो जब 192 को आप 24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। आर क्यूब 8 के इक्वल 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, तो ऊपर पावर सेम होने की वजह से R2 के इक्वल आ जाएगा। तो अब आपने 10th टर्म निकालनी है, तो अगर आप ए 7th टर्म यूज़ कर रहे हैं तो आर क्यूब से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3 और 7 10 नहीं होता है। अब ए 7 की वैल्यू पुट करें और आर की वैल्यू पुट करें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। आर हमारे पास 2 था, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो यूँ 1536। अच्छा, 10th टर्म निकालने का ये भी तरीका था। अगर मैं A7 की जगह A4 यूज़ करता तो A4 अगर मैं यूज़ करता तो फिर R की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना था सर, क्योंकि 6 और 4 10 होता है। उसी तरह अब आप 4th टर्म की वैल्यू और R की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे तो वो भी 1536 ही आएगा। तो ये तरीका कार होता है। इस शॉर्टकट की आप प्रैक्टिस करें तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप लोग बहुत क्विकली से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ करता हूँ कि आप लोगों ने 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स निकालनी है 3 और 96 के दरमियान। ये वो कहता है G1 G2 G3 G4 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स हैं 3 और 96 के दरमियान, तो तीसरे नंबर वाली ज्योमेट्रिक मीन वो कह रहा है निकालें। अब अगर आप लोग ये अपने कन्वेंशनल मेथड से करेंगे जिस तरह आपने FSC में किया तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। 3 और 96 के दरमियान आप 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स लिखेंगे, फिर R निकालेंगे, वो बहुत टाइम लेगा। तो इसका शॉर्टकट ये है कि जब भी कोई स्पेसिफिक नंबर वाली ज्योमेट्रिक मीन निकालनी हो तो ये शॉर्टकट है। M से मुराद वो जिस नंबर वाली ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है, जैसा कि यहाँ पे 3 है, और N से मुराद टोटल ज्योमेट्रिक मीन, जैसे कि यहाँ पे 4 थी, और A हमारे पास जिन दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन्स गिवन है, जैसे A3 है और B96 है। तो बस अब सिंपल इनके अंदर मैं वैल्यूज़ इस फार्मूला के अंदर प्लग इन करूँगा और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करूँगा, तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगी तीसरे नंबर वाली ज्योमेट्रिक मीन है वो 24 है। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक ज़बरदस्त है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस फर्दर कर लेनी है। अगले क्वेश्चन में वो कहता है क्यूब रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 32। ये भी नस्ट का ओरिजिनल MCQs है जो आया है पास पेपर्स के अंदर। तो याद रखें हमारे पास जो nth ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स ये इक्वल होती है a और b के सिंपल ज्योमेट्रिक मीन के। तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है। अब हमने क्यूब रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 32 निकालना है, तो आप लोग सिंपल 2 और 32 की ज्योमेट्रिक मीन निकाल दें और यहाँ से आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो अब सिंपल a और b की आप ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो 8 की इक्वल आ जाएगा। 2 और 32 से मल्टीप्लाई करें 64, 64 का रूट 8 होता है। तो जितनी भी वो आपको कहता है क्यूब रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन 5 4 6, आप सिंपल उन दो नंबर्स की ज्योमेट्रिक मीन निकाल दें तो आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट भी आपने याद रखना है। अब ये नस्ट के अंदर इस तरह कैटेगरी का क्वेश्चन जरूर आता है। वल्गर फ्रैक्शन आपने बताना है 3.14 ऊपर बार है, ये किसके इक्वल है। तो इसका शॉर्टकट ये है कि पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ है 3 उसको लिख लें, फिर प्लस का साइन डालें, और जिनके ऊपर ये बार है इनको एज इट इज लिखे 1 4 और नीचे उतने 9 लगा दें जितने नंबर्स पे बार है। 2 नंबर पे बार थी तो नीचे 2 9 लगा दें। अब बस इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें तो 311 ओवर 99 आंसर आएगा, जो कि सी। अब इसी कैटेगरी के और क्वेश्चंस भी हैं, आपने अपनी टेक्स्ट बुक में से उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरह का क्वेश्चन जरूर नस्ट के अंदर आता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस विल अ बॉल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट गिवन है और रीबाउंड डिस्टेंस गिवन है। तो आप कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब भी टोटल डिस्टेंस निकालना हो, हाइट गिवन और रीबाउंड डिस्टेंस गिवन हो, तो ये शॉर्टकट यूज करें। आर से मुराद रीबाउंड डिस्टेंस है और हाइट भी आपको गिवन है। बस इसको वैल्यूज प्लग इन करें, सिंप्लीफाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 135 मीटर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स थे, आप लोग इनको अच्छे तरीके से देखें। और जो मैंने आप लोगों को सेशन बताया उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। बड़ा कंप्रीहेंसिव सेशन है, इसमें आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स दिए जाएंगे और घर बैठे जितने भी आगे यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट आ रहे हैं उन तमाम की आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।